हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सलीड टेक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से वर्चुअल मशीन को हाइपर-वी में इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने डाउनलोड की थी और उसके बाद अपने हाइपर-वी पे विंडोज़ 2019 सर्वर की इंस्टॉलेशन की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की थी उसकी हम क्या क्या सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी मैनेजर, तो फर्स्ट लिंक आएगा, इसको आप क्लिक कर लें। तो ये देखें, हाइपर-वी मैनेजर हमारे पास आ गया ओपन होकर। अब इसके अंदर मैंने कुछ मशीनें क्रिएट की थी, जैसा आपने देखा होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने की थी विंडोज़ सर्वर 2019। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हाइपर-वी पे जो भी मशीनें बनती हैं वर्चुअल, उनकी मशीन को चेंज करने के लिए आप उसको सेलेक्ट करें और उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये सेकंड ऑप्शन नज़र आएगा सेटिंग का, आप इसको क्लिक कर लें। अब जब सारी सेटिंग्स आ गई तो सेटिंग्स के दो कैटेगरीज होती हैं, एक हार्डवेयर और एक मैनेजमेंट। हम वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं कि दोनों क्या होती हैं। तो हार्डवेयर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है ऐड हार्डवेयर। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मैं कोई भी हार्डवेयर को इसमें ऐड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, SCSI कंट्रोलर मेरे पास सिलेक्ट है, मैं इसको ऐड करता हूं। तो यहाँ देखें, मैं हार्ड ड्राइव को भी ऐड कर सकता हूँ, DVD ड्राइव को भी कर सकता हूँ, शेयर ड्राइव को भी कर सकता हूँ। यानी अगर आपको आईसो फाइल अटैच करनी होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, DVD ड्राइव को ऐड करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी ब्राउज करा के अपनी इमेज को इसके साथ माउंट करा देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोई हार्ड ड्राइव माउंट नहीं होती, कोई भी CD-ROM। तो फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फर्मवेयर। फर्मवेयर बेसिकली क्या होता है, ये एक आपका बायोस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसके अंदर आपके पास बूट ऑर्डर दिया हुआ होता है कि ये कहाँ से बूट करे, फाइल से करे, नेटवर्क से करे, हार्ड ड्राइव से करे या DVD-ROM से। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, टॉप पे रख लेते हैं, ताकि हमेशा ये कहाँ से बूट हो, हमारी हार्ड ड्राइव से बूट हो। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन कुछ भी रख सकते हैं, DVD-ROM भी रख सकते हैं और उसके अलावा नेटवर्क से भी हम इसको बूट करा सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सिक्योरिटी का। ये बेसिकली इस ऑप्शन के अंदर कौन कौन से हमारे पास फीचर्स होते हैं। जैसे इसमें पहला फीचर नज़र आ रहा होगा इनेबल सिक्योर बूट। बेसिकली इनेबल सिक्योर बूट क्या करता है, यूज सिक्योर बूट टू हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कोड फ्रॉम रनिंग एट द बूट टाइम। यानी इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई बहुत सारे कोड्स ऐसे होते हैं जो कि बूट टाइम के वक्त ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लोड हो जाते हैं, तो ये उसको क्या कर देता है, ये इसको ये स्टॉप कर देता है, यानी आपकी कोई भी कोड जो है वो रन नहीं होंगे बूट टाइम के बाद। अच्छा, उसके अलावा आप क्या देखेंगे, इसमें एक और ऑप्शन होता है इंक्रिप्शन सपोर्ट। अगर मैं कर देता हूँ इनेबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, जिसको हम TPM भी कहते हैं। TPM बेसिकली होता है क्या है, TPM क्या होता है, आपके पास एक माइक्रोचिप होती है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, जिसमें जो भी आप इंक्रिप्शन करते हैं अपनी मशीन के साथ, उसकी जो की होती है वो कहाँ पे सेव होती है, उस माइक्रोचिप के अंदर सेव हो जाती है। तो अगर हम इसको ऑन कर देंगे, अगर ये फीचर हमारे मदरबोर्ड पर होगा सर्वर के, तो ये क्या करेगा, हम उस मशीन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे ही का ऑप्शन है इनक्रिप्ट स्टेट एंड वर्चुअल मशीन माइग्रेशन ट्रैफिक। यानी हम जब माइग्रेट करेंगे इसको किसी अपने एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे, तो जो ट्रैफिक भी होगा वो सारा इनक्रिप्टेड होगा और ये मशीन भी इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होगी अगर आपके पास ये फीचर होगा। ये बेसिकली ये हार्डवेयर फीचर होता है। ये अगर आपके पास इनेबल होगा, मतलब ये फीचर होगा अवेलेबल, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है सिक्योरिटी पॉलिसी। ये क्या करता है, स्पेसिफाई एडिशनल प्रोटेक्शन ऑप्शन फॉर वर्चुअल मशीन। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, लेट सपोज मैंने इसको ऑन कर दिया और ओके कर दिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चला जाता हूँ, उसको मैं अप्लाई भी कर देता हूँ। तो अगर मैं अपनी हाइपर-वी की मशीन को कनेक्ट करूँगा और इसको मैं स्टार्ट भी कर दूँगा, तो ये मैं यहाँ से इसका कंसोल नहीं ले सकता, बिकॉज मैंने इसके ऊपर क्या करा है, इनहेंस सिक्योरिटी को इनेबल करा हुआ है। तो ये देखें आपके पास नज़र आ गया, वेटिंग फॉर इनहेंस सिक्योरिटी वर्चुअल मशीन, दिस विल टेक वाइल आफ्टर इंस्टॉलिंग। इफ़ यू कनेक्शन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, यूज अ नेटवर्क बेस्ड मैनेजमेंट टूल लाइक रिमोट डेस्कटॉप। यानी मैं इसको रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ। विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट, ये भी एक मैनेजमेंट का टूल होता है, ये हम देखेंगे आगे अपने सर्वर की ट्रेनिंग में। और इसके अलावा जो एक कमांड प्रॉम्प्ट का एक टूल होता है SSH, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जैसे टेलनेट से आप कनेक्ट करते हैं, इसी तरह आप SSH से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली SSH के अंदर क्या होता है, आपका जो भी सेशन होता है वो इंक्रिप्टेड होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपके कोई सर्वर को फिजिकली एक्सेस कर ले तो तब भी वो उस मशीन को एक्सेस ना कर सके। तो फिलहाल मैं इसको दोबारा सेटिंग में जाकर इसको ऑफ कर देता हूँ। तो हम सिक्योरिटी में थे। अच्छा, ये बेसिकली अभी होगा नहीं, इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा और दोबारा हम सेटिंग में जाएंगे।
और सिक्योरिटी फ्यूज में जाके मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और इसके अलावा मैं TPM को भी डिसेबल कर देता हूँ। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं, ये अच्छे फीचर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेमोरी को। मेमोरी में क्या होता है, बेसिकली ये स्टार्टअप मेमोरी होती है। जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आपके पास, मैंने इसको, अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने इसको 4 GB रैम असाइन की थी। अच्छा, इसके साथ एक ऑप्शन था जो मैंने उस वक्त चेक किया था, इसका मतलब था डायनेमिक मेमोरी। इनेबल डायनेमिक मेमोरी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो मेमोरी एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। जो लोएस्ट रेंज होती है वो 512 MB होती है और जो हाईएस्ट होती है वो आपके पास जो भी अवेलेबल मेमोरी होती है वो इसको असाइन कर देता है। और बेसिकली ये करता है क्या है कि अगर मैं बिल्कुल मेरी मशीन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो मेरी ऑटोमेटिक ये रैम को कम कर देगा, और अगर मेरे पास कोई एक्टिविटी होती है, जैसे मैं चेक डिस्क चला लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, मेरी रैम को इंक्रीज कर देगा। उसके अलावा एक होता है मेमोरी बफर। मेमोरी बफर क्या करता है, ये रिजर्व रखता है हर वर्चुअल मशीन के लिए एक मेमोरी, कि जो भी उसकी जो करंट मेमोरी है उसका 20% ये रिजर्व रखता है कि अगर उस पर कोई लोड है, लेट सपोज आपके पास कोई डेटाबेस सर्वर है, अगर उस पर कोई लोड आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक उसको ये 20% मेमोरी फॉरन असाइन कर देगा। उसके बाद एक और होता है मेमोरी वेटेज। ये क्या चीज़ होता है, बेसिकली अगर आपके पास 3 मशीन है और उस तीनों में आपने मैक्सिमम मेमोरी ये दी हुई है डायनेमिक, तो होता है क्या है कि फिजिकल मेमोरी तो इतनी होती नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी मेमोरी हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि किसी मशीन को ज़्यादा, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए टाइप की, तो किस मशीन को ज़्यादा मेमोरी मिले। तो बेसिकली इसके अंदर कोई वैल्यू तो नहीं है, आपको वैल्यू नज़र नहीं आ रही होंगी, आपको स्मॉल सी बार नज़र आ रही है। ये 10 बार्स होती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 के ऊपर होता है। तो मैं अगर इसको 6, 7, 8, 9, 10 पे कर दूं तो इसका मतलब है कि अगर 3 मशीनों में टाई हो जाए तो सबसे ज़्यादा रैम मेरी किसको मिलेगी, इस मशीन को मिलेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद है प्रोसेसर बिल्कुल सिंपल है कि आप कितने वर्चुअल CPU अपनी मशीन को असाइन करना चाह रहे हैं। जैसे मेरे केस के अंदर 3 है, क्योंकि मेरे पास सर्वर इंस्टॉलेशन है, तो इसलिए मैं इसको 3 पे रख देता हूँ। उसके बाद है आपके पास हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के अंदर क्या कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ फीचर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई नई हार्ड ड्राइव ऐड करना चाह रहा हूँ तो मेन्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा और मैं उसके अंदर बता दूंगा फिक्स साइज़ की हार्ड ड्राइव चाहिए या डायनेमिक एक्सपेंडिंग चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होगी और उसका साइज़ क्या होगा। तो DVD रोम का इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अपनी जो आईएसओ फाइल है इसको अटैच और डिटैच कर सकते हैं। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, हम इसमें से जब मेरी इंस्टॉलेशन हो जाती है तो आप इसको क्या करें, इसमें से डिटैच कर दें। उसके बाद ये नेटवर्क एडॉप्टर आ गया। नेटवर्क एडॉप्टर की तो पूरी एक मेरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी जो मशीन है उसका नेटवर्क स्विच जो है, यानी ये एडॉप्टर के स्विच से कनेक्ट है। तो जब मैंने कोई मशीन क्रिएट की थी तो मैंने इसको किसी भी स्विच से कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट देखें डिफ़ॉल्ट स्विच होता है। लेकिन हम अभी पूरी इसकी एक वीडियो देखेंगे कि हम किस तरह से इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा हार्डवेयर का पार्ट। उसके बाद आता है मैनेजमेंट का पार्ट। मैनेजमेंट में क्या चीज़ होती है, नेम होता है। नेम क्या होता है, बेसिकली ये डिस्प्ले नेम होता है वर्चुअल मशीन का, कि आप इसको किस नाम से रख रहे हैं। ये बेसिकली जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं वो होस्ट नेम होता है, लेकिन ये इस वक्त अभी ये VM का डिस्प्ले नेम है। जो इसका एक्चुअल नेम होगा इस मशीन का, वो इंस्टॉलेशन जब करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करती हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन सर्विसेज। बेसिकली ये इंटीग्रेशन सर्विसेज क्या होती हैं, ये वो सर्विसेज होती हैं जो होस्ट के साथ जो है वो इंटीग्रेट होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये होता है कि जब मैं होस्ट को रिस्टार्ट करूं तो मेरी वर्चुअल मशीन के साथ क्या हो, या होस्ट के साथ इसकी और दूसरी सर्विसेज किस तरह से इंटीग्रेट हो। जैसे इसके अंदर आपसे सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम शटडाउन। यानी अगर ये मेरी होस्ट मशीन है, इसको मेरी कोई मेरी VM रन हो रही है और मैं अपने होस्ट को ही शट डाउन कर दूँ तो मेरी जो VM अंदर है उसके साथ क्या हो। तो बेसिकली इसके साथ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप देखें नीचे आ रहा होगा ऑटोमेटिक स्टॉप एक्शन। तो अभी ऑटोमेटिक स्टॉप एक्शन का मतलब है कि अगर आपका होस्ट शट डाउन हो रहा है तो आपकी मशीन के साथ क्या हो, वर्चुअल मशीन के साथ। तो बाय डिफॉल्ट इसमें होता है सेव द वर्चुअल मशीन स्टेट, यानी जितनी भी आपकी वर्चुअल मशीन है उसकी जो भी स्टेट होगी वो उसको सेव कर लेगा और फिर उसको वो ऑफ कर देगा। दूसरा ऑप्शन होता है टर्न ऑफ द वर्चुअल मशीन। ये इसका मतलब होता है जैसे आपने पावर प्लग निकाल लिया तो मशीन के अंदर कुछ भी चीज़ सेव नहीं होगी। और थर्ड ऑप्शन है शट डाउन द गैस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर जब आपका होस्ट शट डाउन हो तो आपका गैस भी क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका होता है सेव द वर्चुअल मशीन, जो एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा शट डाउन भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर इंटीग्रेशन सर्विस में जाएंगे दूसरा आ जाएगा टाइम सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब है जो ये वर्चुअल मशीन है ये टाइम को किसके साथ सिंक्रोनाइज करेगा, जो टाइम मेरा यहाँ आ रहा होगा वही टाइम मेरा कहाँ आ रहा होगा, वर्चुअल मशीन के अंदर भी आ रहा होगा। थर्ड ऑप्शन होता है हमारा डेटा एक्सचेंज। डेटा एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, जो भी वर्चुअल मशीन का मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा का मतलब ये होता है जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं या जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होती है हमारे होस्ट के साथ। तो ये भी बाय डिफॉल्ट आप इसको चेक रख सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या करता है,
हार्ट बीट ये करता है कि ये आपकी मशीन की जो आपकी होस्ट मशीन है और आपकी जो वीएम है, ये होस्ट मशीन आपकी वीएम की हेल्थ को चेक करती है कि वो अभी हेल्दी है या नहीं है, या उसमें कोई करप्शन आ गई। तो ये बिल्कुल वीएम टूल की तरह होता है, जो वीएमवेयर के अंदर वीएमवेयर टूल्स होते हैं, उसी तरह ये हार्ट बीट होता है। इसी तरह होता है एक बैकअप, यानी जब आप होस्ट का बैकअप लेंगे तो आपकी वर्चुअल मशीन के साथ का भी ये एक स्नैपशॉट ले लेगा वॉल्यूम शॉट या कॉपी से। तो ये सारी सर्विसेज इंटीग्रेट होती हैं हमारे होस्ट के साथ। उसके बाद आ रहा है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में एक क्योंकि बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आ रहा है आपका स्मार्ट पेजिंग फाइल। जैसे विंडोज़ के अंदर पेजिंग फाइल होती है, पेजिंग फाइल क्यों यूज होती है कि अगर आपके पास रैम कम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 GB रैम है, तो उसको आपकी मशीन को फास्ट करने के लिए वो क्या करती है, एक वर्चुअल रैम क्रिएट करती है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। विंडोज़ के अंदर भी होता है पेजिंग फाइल, विंडोज़ 10 में भी होता है। तो ये पेजिंग फाइल की आपको लोकेशन बता रहा है कि पेजिंग फाइल किस जगह पे बनेगी। इसी तरह एक होता है ऑप्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट एक्शन। ऑटोमेटिक स्टार्ट एक्शन का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने क्या करा, शट डाउन कर दिया अपनी मशीन को, और आपकी मशीन किस पे चली गई, आपकी मशीन चली गई, आपने ये ऑप्शन रखा था सेव द वर्चुअल मशीन स्टेट। अब जब आपकी मशीन होस्ट दोबारा रीस्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, जो मशीन सेव स्टेट में गई थी उसको ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये क्या होता है कि इसको हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी मशीन को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा अगर वो सेव स्टेट के अंदर होगी। पहला ऑप्शन होता है नथिंग, यानी अगर आपने सेव स्टेट में डाल दिया था अपनी मशीन को और होस्ट को रिबूट करा, तो अब गैस जो आपकी वीएम है वो स्टार्ट नहीं होगी, आपको मैनुअली जाके करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन होता है ऑलवेज स्टार्ट द वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली, यानी आपकी मशीन को ये क्या करेगा, जब भी आपके गैस मतलब आपके पास जब भी जो आपका गैस था अगर वो ऑफ था या आपने उसको क्या करा है, शट डाउन कर दिया, तो जब भी आप अपने होस्ट को रिस्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, आपकी मशीन को ऑटोमेटिकली जो वर्चुअल मशीन है उसको भी स्टार्ट कर देगा। अच्छा, एक और नीचे ऑप्शन आता है स्टार्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट डिले। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी 3 मशीनें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों को एक साथ स्टार्ट नहीं करते, हम कुछ डिले लग देते हैं कि पहली वर्चुअल मशीन हमारी 10 सेकंड पर आ जाए, दूसरी 30 सेकंड पर आ जाए और तीसरी 60 सेकंड पर आ जाए। तो इसलिए एक सीक्वेंस के अंदर आपकी मशीन स्टार्ट होती है। जैसे अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है तो सबसे पहले आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपने डेटाबेस सर्वर को, फिर अपने वेब सर्वर को। तो यहाँ से हम इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स होती हैं और ये इसलिए आप प्रैक्टिस करें बहुत अच्छी तरह। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर हम मजीद और क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी नेटवर्किंग को देख लेंगे और उसके अलावा चेक पॉइंट्स को देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।